9 मई को सुबह एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ। पब्लिक जो मॉब है वो 2 बजे इकट्ठी होती है हाई कोर्ट, 2 बजे से 3 बजे फिर वो पैदल जाते हैं ज़मान पार्क, फिर ज़मान पार्क से पैदल चलते हैं और पहुंचते हैं कोर कमांडर हाउस। कोर कमांडर हाउस जो है वो सेंटर ऑफ दी कैंट है। कोर कमांडर की अपनी कमांड में कम से कम 70-75 बंदों का ट्रूप होता है जो उसकी कमांड में इमीडिएट होता है। हैरान कुन तौर पे कि नोबडी कैन स्टॉप इवन अ सिंगल पर्सन, कोई बंदा रास्ते में मौजूद नहीं है और सब उधर जो हैं बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। कोर कमांडर हाउस का जब गेट खोला गया हम देख रहे हैं वीडियोस में, किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की, किसी ने नहीं रोका, कोई टीयर गैस नहीं चलाई गई, किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। खान साहब को एक इंतहाई तजलील अमेज रवैये से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो अपने आप को अदालत में सरेंडर कर चुके थे। जितने बंदे पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं ये सब सेल्फिश परिंदे थे, कभी पीटीआई में, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी जेयूआई में, ये टहनियां बदलने वाले परिंदे हैं। ये 200-250 बंदा इस इलेक्शन में आप देखेंगे माइनस हो जाएगा। सीनियर लॉयर हैं और जाहिर है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सुनने में तो यही आ रहा है कि जो कासिम के पापा हैं उनके लिए अब फ़ौजी अदालतें खुलने लगी हैं, तो क्या जमहूरी हुकूमत में फ़ौजी अदालतों का होना सही है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिविलियन का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि मेरे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, जो हमारा दस्तूर है, वो सस्पेंडेड है। और जब हमारा बेसिक जो प्राइमरी कानून है वो है हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो सस्पेंड है तो व्हाट अबाउट द अदर लॉज? सर, इमरान रियाज खान साहब को उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चीख के धाड़े मार के कंटिन्यू उनको बुलाया जा रहा है कि उनको पेश किया जाए। क्या अदालती निज़ाम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनकी अब कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा? ये जो माफियाज होते हैं ना ब्रदर, वो इस कदर जब ताकतवर उस वक़्त होते हैं जब जुडिशल सिस्टम कमज़ोर होता है। सर, ये जुडिशल सिस्टम अगर कमज़ोर है तो ये भी आप सबकी ही कमज़ोरी है सर? नहीं सर, बदकिस्मती कहूँगा कि जब से 2 पार्टी सिस्टम हमारे पाकिस्तान में चलता रहा, 2 ही पार्टी थी मेन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ग्रुप। इन्होंने अरसा दराज तक हमारे मुल्क में हुकूमत की, लेकिन इनकी हुकूमत का बेसिक जो मंबा था वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक नहीं था, वो इनकी सेल्फ वेलफेयर थी। अब देखें इन दोनों जमातों के साथ जो बंदे मुलव्वस हैं वो इस वक्त $1 मिलियन मैन हो चुके हैं, सब के सब। किसी छोटे से छोटे वर्कर को आप देखें, उसकी दौलत जो है सैकड़ों तादाद में, यानी कि 1 टाइम 2 टाइम नहीं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी हैं और हमारा मुल्क गरीब हो चुका है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये अपने बेनिफिट्स के लिए सारा मैटर चलाया जा रहा था, वेलफेयर ऑफ दी कंट्री के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो जब तीसरी जमात बनी और मार्ज़ वजूद में आई तो एक्चुअली ये वो लोग थे जो इन 2 सियासी जमातों से उकता चुके थे, इन 2 सियासी जमातों की परफॉर्मेंस से तंग आ चुके थे। और वो जब तंग आ चुके थे कि तीसरी जमात ने सर उठाना शुरू किया, तो आस्ता आस्ता तीसरी जमात जब बन गई तो रिज़ल्ट आपने देखा कि तीसरी जमात अब अकेली खड़ी है और एक पीडीएम की सूरत में तमाम जमातें एक जगह इकट्ठी हो चुकी हैं। सर, पीटीआई को अगर कालादम करार दिया जाता है, ये दहशतगर्द तंजीम, वो तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो वो साबित कर चुके हैं और कर रहे हैं, अब तक कोशिशों में तो सभी लगे हुए हैं। बट अगर पीटीआई को कालादम करार दिया जाता है तो ये इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के ही मदद से होंगे अगर दिए गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ कर पाएगी? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है। ये जो वक़ूआ हुआ है, जब इसकी इम्पार्शल इंक्वायरी होगी तो कल्प्रिट कोई और निकलेगा, पीटीआई नहीं निकलेगी। और मैं बड़ी एक अहम बात बताने लगा हूँ, ये जो वोटर होता है ना किसी सियासी जमात का, ये जस्ट लाइक प्योर वाटर होता है, जस्ट लाइक प्योर वाटर। तो पानी को रोका नहीं जा सकता, पानी अपनी जगह तो बदल लेता है, लेकिन आप पानी को रोक नहीं सकते।
खुदा ना खास्ता अगर ये कालदम करार दे भी देते हैं तो पीटीआई का वोटर अपनी जगह मौजूद है। वो किसी नई नाम से, जैसे पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई, ठीक, इसी तरह पीटीआई पैट्रियट बन जाएगी, पीपल्स पार्टी बलवतन पार्टी बन जाएगी, पीपल्स पार्टी नज़रियाती बन जाएगी, पीटीआई नज़रियाती बन जाएगी, कोई भी ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ये वोट बैंक खान साहब का कायम रहेगा सर। और मैं बड़ी आपको अहम बात बता रहा हूँ, कुछ डिवाइन विजडम होती हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जितने बंदे पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं ये सब सेल्फिश परिंदे थे। ये कभी पीटीआई में, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी जेयूआई में, ये टहनियाँ बदलने वाले परिंदे हैं। और कुदरत ने अगर इस मुल्क की बेहतरी सोची है तो ये 200-250 बंदा इस इलेक्शन में आप देखेंगे माइनस हो जाएगा। नई क़यादत आएगी, जब नई क़यादत आएगी तो उससे बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। ये वकूआ होना नहीं चाहिए था। एक्चुअली ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। ये वकूआ तो हुआ है। क्रिमिनल वकील करने वाला बंदा देता कि जब कोई वकूआ होता है उसका कोई मोटिव होता है, इंटेंशन होती है, फिर उसके ऊपर एक्ट क्या हुआ। 9 मई को सुबह एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ जब खान साहब को एक इंतहाई तज़लील अमेज़ रवैये से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, जब वो अपने आप को अदालत में सरेंडर कर चुके थे। वो अपना बायोमेट्रिक करवा रहे थे और बायोमेट्रिक करवाने का ऑब्जेक्ट यह है कि एक मुल्ज़म ने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। और जब बंदा सरेंडर कर देता, अनटिल एंड अनलेस कोर्ट उसके ऊपर कोई अपना वर्डिक्ट दे दे, पुलिस हैज़ नो राइट कि उस बंदे को दोबारा गिरफ़्तार करे। लेकिन ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया गया बल्कि उनकी तज़लील की गई। और तज़लील करने का एक बेसिक ऑब्जेक्ट था कि हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस है। आपने पिछले साल 25 मई का वकूआ देखा होगा कि 25 मई को चिड़िया को पर नहीं मारने दिया गया। 25 मई को मैं ख़ुद भी गिरफ़्तार हुआ, 25 मई 2022 को मैं ख़ुद भी गिरफ़्तार हुआ और सब्सिक्वेंटली हमारी बेलें हुई, हम घर आ गए। लेकिन उस दिन जो वकूआ हुआ तो उस वकूए की इन्वेस्टिगेशन, जो फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसको मंतकी अंजाम तक उस वक़्त तक नहीं पहुंचाया जाएगा जब तक इसकी फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं होगी। पब्लिक जो मॉब है वो 2 बजे इकट्ठी होती है हाई कोर्ट, 2 बजे से 3 बजे फिर वो पैदल जाते हैं ज़मान पार्क, फिर ज़मान पार्क से पैदल चलते हैं और पहुंचते हैं कोर कमांडर हाउस। इस सारे वाक़े में कोई 3-4 घंटे मुलव्वस है। अब कोर कमांडर हाउस जो है वो सेंटर ऑफ दी कैंट है। बिल्कुल ठीक है। कोर कमांडर की अपनी कमांड में कम से कम 70-75 बंदों का ट्रूप होता है जो उसकी कमांड में इमीडिएट होता है। उसके अलावा जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी गैरिजन आर्म्ड फोर्सेस हैं, क्विक रिस्पांस फोर्स होती हैं, ये सारी कैंट में मौजूद होती हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे बीइंग ए इन्वेस्टिगेटिंग माइंड, हैरान कुन, इट्स एस्टोनिशिंग फैक्ट फॉर मी कि नोबडी कैन स्टॉप इवन अ सिंगल पर्सन। कोई बंदा रास्ते में मौजूद नहीं है और सब उधर जो हैं बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। अब हम वीडियोस देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कोर कमांडर हाउस का जब गेट खोला गया, हम देख रहे हैं वीडियोस में, किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की, किसी ने नहीं रोका, कोई टीयर गैस नहीं चलाई गई, किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। और फिर ऐसे सूरत में हम ये भी नहीं कह सकते, इसमें शरपसंद, जो जेन्युइन शरपसंद, उनका किसी भी जमात से तल्लक हो, उनका पीटीआई से तल्लक हो, उनका नून लीग से तल्लक हो, उनका किसी भी कालेदम तहरीक से तल्लक हो, ऐसे मौक़ों पे जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं उसका बेनिफिट लेते हैं। और मुल्क दुश्मन अनासर ने ही उस दिन उस सूरत हाल का बेनिफिट लिया और जो कोर कमांडर हाउस में आग लगाई। मैं आज भी उसको कंडेम करता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और इसके एक चप्पे चप्पे से मुझे मोहब्बत है। हमें इस मुल्क से प्यार करना चाहिए, हमें इस मुल्क के इदारों से प्यार करना चाहिए। लेकिन मुझे अपने मुल्क के 3 इदारों से बड़ा शिकवा है। नंबर 1 पे जुडिशरी है। मेरी जुडिशरी ने हमेशा जब सख्त वक्त आया
तो उस वक्त नरम फैसले किए हैं। तो मेरा जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोटिस लें। हम एक बंदे को आप छोड़ते हैं, दोबारा उसको पकड़ लेते हैं, दोबारा छोड़ते हैं, दोबारा पकड़ लेते हैं, दोबारा छोड़ते हैं, दोबारा पकड़ लेते हैं। तो ये रवैया जो है बहुत गलत है। दूसरा मेरा जो है अपने पुलिस भाइयों से, जो मेरी पुलिस है जिसको हम सिविल आर्म्ड फोर्स कहते हैं, खुदा के लिए आप अपने जो अहकाम बाला का हुक्म मानें जो आप कहते हैं, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जिन घरों पे आप जाके जुल्म कर रहे हैं ये समझें कि मेरा अपना घर है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। माँ बहनों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों की रिस्पेक्ट करें। जो आपको सस्पेक्टेड रिक्वायर्ड हैं उनको रीज़नेबल इज़्ज़तदार तरीके से लेके थानों में जाएं, जेल में जाएं। उनके ऊपर तशद्दुद मत करें। तशद्दुद जो है ये दीन का रास्ता नहीं है। हम जंग में जो कैदी पकड़े गए थे, हम मेरे नबी तो उनके साथ भी नरमी की। तो हम मुसलमान होके, कलमा गो होके अपने भाइयों को पकड़ने जा रहे हैं अपने सीनियर का हुक्म मान के। लेकिन सीनियर ने अगर ये हुक्म दिया भी है कि इनके ऊपर जुल्म करो, आप जुल्म मत करें। और तीसरा मेरी अपनी आर्म जो है हमारी आर्मी जिसके साथ ये उस दिन तनसीबात में हमला हुआ, आप ही वहाँ सहारा हैं इस मुल्क को संभालने का। इस वाक़े की जुडिशियल इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएं और आप अपनी कस्टडी में करवाएं। और जो इसके एक्चुअल ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने ये वाक़या होने दिया है, जो इसमें वाक़ई मुलव्वस हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। बेकसूर लोगों को खुदा के लिए बेकसूर लोगों को मत ज़ुदो को करें। महंगाई का रोना रो के हुकूमत तब्दील की गई थी और अब महंगाई उस वक़्त 11% थी, आज 39% है। होश के नाखुन लें, इस मुल्क से प्यार करें। इस मुल्क के लोग ज़िंदा हैं, इस मुल्क के लोग खुशहाली उसी वक्त आएगी जब इदारे अपना काम करेंगे, और इदारे उसी वक्त काम करेंगे जब वो अपनी ज़ात को मैनेज करेंगे। भट्टी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो हमारी आर्मी है वो हमारा आखिरी सहारा है, और यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हम अब रात को सुकून से सो पाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कौम आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हम आर्मी से भी यही अपील करेंगे, जैसे भट्टी साहब ने कही है, कि वाक़ये की खुद इंक्वायरी की जाए और उन शरपसंद अनासिर जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेलने की भरपूर कोशिश की है, उनको करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।